सिवाजीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां चारों ओर खेत खलिहान, मिट्टी की सोंधी खुशबू और लोगों की सादगी भरी जिंदगी बसी हुई थी। इस गांव में अरुण नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। अरुण बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हमेशा ये जानने की चाह रहती थी कि जीवन में आगे बढ़ने का असली तरीका क्या है। गांव के ज्यादातर लोग मानते थे कि खेती ही सबसे बड़ा काम है और पढ़ाई लिखाई का कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन अरुण के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर सोचता था, क्या मैं भी सिर्फ खेतों में ही जिंदगी गुजार दूंगा, या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिससे मैं गांव का नाम रोशन कर सकूं। अरुण के स्कूल में एक अध्यापक थे, श्री मेहरा। गांव के लोग उन्हें बहुत साधारण समझते थे, क्योंकि उनकी तनख्वाह कम थी, कपड़े भी सामान्य थे और वे अधिक दिखावा नहीं करते थे। लेकिन अरुण उन्हें एक अलग नजर से देखता था। मेहरा सर बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें जीवन के सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी देते थे। वे अक्सर कहते, सपना वही देखो जो तुम्हें सोने न दे, और असली शिक्षक वही है जो तुम्हें बड़े सपने दिखाकर उन्हें पूरा करने का साहस दे। एक दिन स्कूल में जब बच्चों से पूछा गया कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर बच्चों ने कहा, किसान, मजदूर, दुकानदार या अधिक से अधिक सरकारी नौकरी वाला क्लर्क। लेकिन अरुण ने चुपचाप मेहरा सर की ओर देखा। सर मुस्कुराए और बोले, अरुण, तुम्हें क्या बनना है? अरुण थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोला, सर, मैं गांव का नाम रोशन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। ये सुनकर मेहरा सर ने कहा, याद रखो अरुण, सपना वही होता है जो तुम्हारे दिल की गहराई से निकलता है। तुम अभी छोटे हो, लेकिन अगर तुम अपने अंदर के जज्बे को पहचान सको तो तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो, ताकि तुम अपने गांव और देश की प्रगति में योगदान दे सको। उस दिन अरुण की जिंदगी बदल गई। उसने पहली बार किसी ने उसे बड़ा सपना दिखाया था। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, पढ़ लिख कर भी आखिरकार खेत में ही आना पड़ेगा। क्यों अपना समय किताबों में बर्बाद करता है? लेकिन अरुण को मेहरा सर की बातें बार बार याद आती। धीरे धीरे उसने पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू किया। रात को लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में वो किताबें पढ़ता। कई बार तो उसकी माँ उसे कहती, बेटा, थोड़ा आराम कर ले, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन अरुण कहता, माँ, मुझे सर ने सपना दिखाया है और मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। गांव के लोग अक्सर अरुण का मजाक उड़ाते। वे कहते, ये लड़का इंजीनियर बनेगा। अरे, इसके बाप के पास तो खेती के अलावा कुछ ही नहीं। लेकिन अरुण को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने ठान लिया था कि वो असंभव को संभव बनाएगा। मेहरा सर हर हफ्ते उससे मिलते, उसकी कॉपियां जांचते और उसे प्रेरित करते। वे सिर्फ शिक्षक नहीं थे, बल्कि अरुण के सपनों के संरक्षक थे। धीरे धीरे अरुण ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया और जिला स्तर पर टॉप किया।
पूरा गांव हैरान रह गया। लोग वही थे जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब अखबार में उसके नाम की खबर छपी तो सबकी सोच बदल गई। उस सफलता के पीछे सिर्फ अरुण की मेहनत ही नहीं थी, बल्कि मेहरा सर की वो दूरदृष्टि भी थी, जिन्होंने अरुण को बड़े सपने देखने का साहस दिया था। शहर पहुंचने के बाद अरुण के जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई। गांव शिवाजीनगर की सादगी भरी दुनिया और शहर का प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बिल्कुल अलग था। यहां हर कोई तेजी से भाग रहा था, हर कोई आगे निकलना चाहता था। शुरुआत में अरुण को बहुत कठिनाई हुई। उसे हॉस्टल का कमरा छोटा और घुटन भरा लगता। पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा था और चारों ओर अजनबी माहौल में वो कई बार अकेलापन महसूस करता। पैसे की तंगी अलग थी। पिता खेती से जितना कमा पाते उतना शहर में पढ़ाई और रहने के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं होता। कई बार तो उसे भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन जब भी वो थककर हार मानने की सोचता, उसे मेहरा सर की बातें याद आती। सपना वही होता है जो तुम्हें चैन से सोने न दे, और असली शिक्षक वही है जो तुम्हारे सपनों में आग लगा दे। यही शब्द उसे हर बार खड़ा कर देते। अरुण ने खुद से वादा किया था कि वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। वो सुबह जल्दी उठता, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता और रात को देर तक प्रोजेक्ट्स पर काम करता। उसके सहपाठी कई बार कहते, तू इतना मेहनत क्यों करता है, थोड़ा एंजॉय भी कर। लेकिन अरुण को एंजॉयमेंट से ज्यादा अपने सपने की फिक्र थी। वो जानता था कि अगर उसने आज मेहनत छोड़ दी तो कल उसका सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसने कई तकनीकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। एक बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में उसने अपने गांव शिवाजीनगर की समस्या पर आधारित एक मॉडल बनाया। गांव में पानी की कमी और सिंचाई की दिक्कत थी। अरुण ने एक ऐसा सस्ता और सरल सिंचाई सिस्टम डिजाइन किया जिसे आसानी से किसान इस्तेमाल कर सके। जब उसने ये प्रोजेक्ट जजों के सामने प्रस्तुत किया तो सभी हैरान रह गए। जजों ने कहा, ये लड़का सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा, बल्कि समाज की असली समस्याओं को समझ रहा है। उस प्रतियोगिता में अरुण ने पहला स्थान हासिल किया। अखबारों में उसका नाम छपा और पहली बार शहर में भी लोग कहने लगे, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन सफर आसान नहीं था। कई बार असफलताएं भी मिली। एक बार उसके प्रोजेक्ट में बड़ी गलती हो गई और कॉलेज के प्रोफेसर ने डांटते हुए कहा, तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का सपना छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर अरुण बहुत निराश हो गया। उसने सोचा, क्या सच में मैं इतना बड़ा सपना देखने लायक नहीं हूं? उस रात वो अकेले बैठा बहुत देर तक रोया। लेकिन तभी उसे मेहरा सर की कही बात याद आई, असली शिक्षक वही है जो तुम्हें गिरने के बाद उठना सिखाए। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। यही सोचकर उसने खुद को संभाला और अगली बार वही प्रोजेक्ट और बेहतर तरीके से तैयार किया। इस बार उसका मॉडल इतना सफल हुआ कि प्रोफेसर ने खुद आकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। अरुण की मेहनत और लगन ने आखिरकार उसे वहां पहुंचा दिया जहां वह जाना चाहता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला।
उसके परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। गांव शिवाजीनगर में जश्न जैसा माहौल था। लोग वही थे जो कभी कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, ये खेत में ही लौट आएगा। अब वही लोग कह रहे थे, अरुण ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अरुण ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी को बड़ा सपना दिखाने वाला सही शिक्षक मिल जाए तो कोई भी साधारण बच्चा असाधारण बन सकता है। लेकिन अरुण का सपना सिर्फ नौकरी पाना नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव लौटकर वहां की तकदीर बदलेगा। नौकरी के साथ साथ उसने रिसर्च पर काम जारी रखा। उसने गांवों में सस्ती तकनीक पहुंचाने की दिशा में कई नए प्रोजेक्ट बनाए। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो इतना सक्षम हो गया कि उसने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की। इस कंपनी का उद्देश्य था गांवों की समस्याओं के लिए सस्ती और सरल तकनीकी समाधान। अरुण ने अपनी कंपनी के पहले प्रोजेक्ट के रूप में अपने गांव शिवाजीनगर को चुना। उसने वहां सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई सिस्टम लगाया, जिससे किसानों को बिजली की कमी से छुटकारा मिला। साथ ही उसने गांव के बच्चों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, जहां इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा थी। अब शिवाजीनगर के बच्चे भी बड़े सपने देख सकते थे। जब अरुण ने गांव में ये बदलाव किए तो उसे अपने मेहरा सर की याद आई। उसने सोचा, अगर सर ने मुझे सपना न दिखाया होता तो शायद मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। वो खुद गांव के बच्चों से मिलने लगा और उन्हें प्रेरित करने लगा। वो कहता, मैं तुमसे ज्यादा अलग नहीं हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे एक ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे सपना दिखाया और उस पर विश्वास करना सिखाया। अगर तुम सब भी अपने सपनों पर विश्वास करो तो तुम भी वो कर सकते हो जो अभी असंभव लगता है। धीरे धीरे अरुण पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बन गया। अखबारों और टीवी चैनलों पर उसकी कहानी छपने लगी। लोग उसे गांव का इंजीनियर कहने लगे। लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वो सिर्फ एक ही बात कहता, मेरी सफलता का असली कारण मैं नहीं हूं, बल्कि वे हैं जिन्होंने मुझे सपना दिखाया। असली शिक्षक वही है जो अपने शिष्य के मन में सपनों का दीपक जलाए। अरुण की इस सोच ने हजारों बच्चों का जीवन बदल दिया। उसके गांव के साथ साथ आसपास के गांवों के बच्चे भी अब बड़े सपने देखने लगे थे। जहां पहले बच्चे कहते थे कि वे सिर्फ किसान या मजदूर बनेंगे, अब वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और शिक्षक बनने का सपना देखने लगे थे। अरुण ने ये साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का सपना पूरे समाज को बदल सकता है। और आखिर में अरुण ने अपने गुरु मेहरा सर को अपने सम्मान समारोह में बुलाया। जब स्टेज पर सब लोग तालियां बजा रहे थे तो अरुण ने कहा, अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो इसका श्रेय मेरे उस शिक्षक को जाता है जिन्होंने मुझे सपना दिखाया। पैसा, पद और शोहरत सब बाद में आते हैं, लेकिन असली शिक्षक वही होता है जो अपने शिष्य को खुद पर विश्वास करना सिखा दे। ये सुनकर मेहरा सर की आंखें नम हो गई और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।